लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है तो हम 5 वक्त वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। लोग कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम वजू कर रहा है तो हम वजू करेंगे। अरे तो लोग कह रहे हैं मुस्लिम रोजा कर रहा है तो हम रोजा करेंगे। अरे तो मुस्लिम खतना भी करवाता है, आप भी करवाएंगे क्या? इस देश की जनता से सवाल ने कहा था, बहरों को जगाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। ये धमाका, जो आवाज का धमाका है, ये सरकार के कान में जनता को भारतीय जनता पार्टी एक धर्म की आड़ में, सुनिए आप जैसे पत्रकारों को, आप जैसे पत्रकारों ने आज स्ट्रीम मीडिया में आज का देश को बना दिया है। जनता पार्टी की सरकार है, जिस सरकार ने कहा था सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, उसी सरकार के शासन सरकार सियासत में आती है। आने वाला हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं आज ये तय कर देगा, ये भाइयों की मेहनत और भाइयों की ये जो संघर्ष है, इस सरकार के खिलाफ जो आवाज है, कहीं ना कहीं आज जो लोग तानाशाह और जेल की आवाजों से दबाना चाहते हैं, इन भाइयों ने वो हिमाचल प्रदेश की सरकार का काला चिट्ठा खुलवाने का काम, मुकदमे हमारे भाइयों के ऊपर लगाए हैं। इसको वापस करे, अगर वापस नहीं करेगी तो पूरे हिमाचल की जनता हम भाई के साथ खड़े होकर, पूरे देश की जनता खड़े होने का काम, जिस तरह से जाति धर्म और मजहब के नाम पे नफरत फैलाया जाता है, हम उस नफरत का खात्मा करेंगे। आप देखिए आज जो युवा, ये लोग, ये हमारे भाई लोग जो आज यहाँ पे आए हैं, ये वाकई में आजाद भारत के 21वीं सदी में जो हम खड़े हुए हैं, क्या ये ऐसे जो लोग ऐसे हैं जो एक समुदाय के नाम पे और एक ऐसे लोगों की प्रताड़ना करने का काम करते हैं? आप बताइए, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस सरकार ने कहा था सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, उसी सरकार के शासनकाल में आज ये हमारे भाई लोग जो हैं हिमाचल से चल के आए हैं, इन्होंने हर डिपार्टमेंट में अपने ज्ञापन देने का काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये तानाशाही और क्रूरता की सरकार, इसने इनके मांगों को कहीं ना कहीं दबाने का काम किया। मैं कहता हूं देश के युवाओं से और हिमाचल प्रदेश की खासकर उस जनता से जो ये आवाज दबाने का काम की है, ये कहीं ना कहीं इस आवाज को उठनी चाहिए। आप बताइए बड़े भाई, इसमें परेशानी क्या है? आप लोगों को कौन सी परेशानी के जरिए आपकी आवाज को दबाया जा रहा है? हम उसको उठाने का काम करेंगे, पूरे देश में वो आवाज उठनी चाहिए। मेरा नाम अनिल कुमार मगेट है, मैं एडवोकेट हूं पेशे से और जिला सिरमौर के गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति का अध्यक्ष हूं और मेरे साथ सारे पदाधिकारी आए हैं। हमारा प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में पिछले 5 दिनों से हर दर भटक रहे हैं हम, और हर देखिए यही बात, देखिए दर दर भटकना, आखिर क्या सरकार ये कहती है? जो सरकार कहती है हम सबके शिक्षा सबके रोजगार की बात करते हैं, उस सरकार ने आज बताइए, आज कौन सा क्या जाति धर्म और मजहब के नाम पे, आप बताइए हिंदू के नाम पे ये सरकार सियासत में आती है? आने वाला हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं आज ये तय कर देगा, ये भाइयों की मेहनत और भाइयों की ये जो संघर्ष है, इस सरकार के खिलाफ जो आवाज है, कहीं ना कहीं आज जो लोग तानाशाह और जेल की आवाजों से दबाना चाहते हैं, इन भाइयों ने वो हिमाचल प्रदेश की सरकार का काला चिट्ठा खुलवाने का काम किया है, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं इस देश के ऊपर जुल्म करने का काम किया है। मैं कहता हूं हिमाचल प्रदेश की उस जनता से कि जब आने वाला जो चुनाव हो, ये आपको सोचना होगा, हमारे भाइयों के मजबूरियों को सोचना होगा, क्योंकि मैं कहता हूं ये सरकार जेल की सलाखों के पीछे से हमें डराना चाहती है, लेकिन हम ना डरेंगे ना झुकेंगे। आप बताइए, डरने और झुकने की जरूरत है? आप डरेंगे कभी? नहीं, हम नहीं डरेंगे। हाँ, बोलिए, इनको मुंह तोड़ जवाब। आप अपनी परेशानी बता दीजिए। जी, मैं मीडिया के माध्यम से ये जो अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर अत्याचार होने की जो हम लिस्ट साथ में लाए हैं, इतने सारे अत्याचार 1 साल में होते हैं, जो पुलिस थानों में कोर्ट में पेंडिंग है, ये पूरा का पूरा चिट्ठा हम जो भाजपा के जो सरकार के वक्त में ये जो सारे अत्याचार हुए हैं, सैकड़ों केस एट्रोसिटी एक्ट में दर्ज हुए हैं, इनको भी दबाया जाता है। और हम मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारे ऊपर इतने अत्याचार होते हैं। देखिए केस समझिए, केस सैकड़ों केस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये कहीं ना कहीं केस के जरिए आवाज को दबाना चाहती है। आप बताइए, अगर दबाने की जरिए आप तानाशाही सरकार, आप देखिए तानाशाही कैसे चलती है। आप बताइए फिर भाई, कितने केस हैं? ये सरकार कितने केस आपको दबाने का काम की है? ये सर 116 केस 1 साल में हमारे ये जो दर्ज हुए हैं, और ये पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट हम लाए हैं। हमारा कहना सरकार से ये है कि अगर ये क्षेत्र एसटी घोषित होता है तो SC/ST एक्ट निष्प्रभावी हो जाएगा।
हमारी सरकार से एक मांग है कि इस एक्ट को निष्प्रभावी ना होने दिया जाए। एक स्पेसिफिक एरिया में जो एसटी घोषित हो रहा है वहाँ हमारा जो SC ST एक्ट है वो लागू रहना चाहिए, बहाल रहना चाहिए। और जो पंचायती राज व्यवस्था में जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व छीनने की मंशा जो जाहिर हुई है, कोशिश जो की जा रही है, वहाँ हमारे प्रधान बनते हैं, जिला परिषद बनते हैं, MLA बनते हैं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व छीनने की कोशिश की जा रही है, उसको हम बचाना चाहते हैं। देखिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आखिर काम क्या होता है? वो अपनी जनता के साथ खड़ा होना, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के साथ ना खड़े होते हुए, जनता के बेसिक मुद्दों को ना बात करते हुए ये सरकार क्या करने का काम कर रही है? आप बताइए, अगर आने वाला चुनाव होगा तो आप सरकार के खिलाफ विरोध करने का काम करेंगे मुखर होके? आप डरेंगे? बताइए। नहीं, हम बिल्कुल भी डरेंगे हाँ, नहीं। तो बताइए, आज जो युवाओं का ये जो लोगों का ये गुस्सा है, कहीं ना कहीं ये सरकार हिमाचल प्रदेश में प्रताड़ित कर रही है, और ये प्रताड़ना बंद करे और जितने झूठे मुकदमे हमारे भाइयों के ऊपर लगाए हैं इसको वापस करे। अगर वापस नहीं करेगी तो पूरे हिमाचल की जनता हम भाई के साथ खड़े होकर, पूरे देश की जनता खड़े होने का काम, जिस तरह से जाति धर्म और मजहब के नाम पे नफरत फैलाया जाता है, हम उस नफरत का खात्मा करेंगे। आज बताइए, कास्टिज्म के नाम पे आप जो ऊंचे ऊंचे लोग हैं, मैं भी एक ऐसे समुदाय से आता हूं, ब्राह्मण समाज से आता हूं, लेकिन हमारा धर्म है सर्वे भवन्तु सुखमा। हमें सभी जाति और सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। हमें किसी को धर्मों को, किसी के जाति को दबाने की इजाजत नहीं देता है। अगर लोग दबाएंगे तो हम इनके साथ ऐसे दलित, मजलूम, किसान सबके साथ खड़े होने का और आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि हमने 8 साल में कोई ऐसा काम ही नहीं किया। आप बताइए, मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने 8 साल में देखा कितना बंटाधार किया? देखिए, लिस्ट जो अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, जो अनुसूचित जाति के लोगों को सताया जाता है, ये हम पूरा लेखा जोखा इनका लाए हैं। और हम यहाँ इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि वहाँ जो चुने हुए प्रतिनिधि है, मुझे लगता है कि उनको शायद डराया धमकाया जाता है, पार्टी से निकालने की धमकी दी जाती है कि अगर वो अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकार और अनुसूचित जाति के लोगों की अगर मांग उठाएंगे तो उनको भी पार्टी से शायद निकाला जाएगा। उनको यह डर है, इसलिए इस आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। हम भी मानते हैं कि ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें समानता, भाईचारा, बंधुत्व और न्याय की स्थापना हो सके। बिल्कुल, देखिए, ये मिसाल है, ये भारत की ये मिसाल, जिस तरह से इस मिसाल को दबाया जाता है, मैं कहता हूं ये सब आप लगाइए, इस स्क्रीन पे लगाइए। इस सरकार के चून देखनी चाहिए कि आखिर जो सरकार कहीं ना कहीं हमें दबाना चाहती है मुकदमे के जरिए, अब दबेंगे नहीं। इस सरकार को मुखर होकर मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। हम आपके साथ हैं भाइयों। अगर ये सरकार कहीं भी जुल्म करती है, हम इनके साथ खड़े हैं और आवाज उठाने का, सदन तक आवाज उठाने का, सड़क से सदन तक आवाज उठाएंगे। हिमाचल प्रदेश में इस सरकार को झुकाने का काम किया जाएगा। अगर जुल्म करने का काम करेगी तो हिमाचल तक जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हमारे बताइए, बिल्कुल। मीडिया को एक बात से और अवगत करा देना चाहता हूं मीडिया को कि ST एरिया घोषित करने को लेकर के जो जाली दस्तावेज सरकार के सामने, RTI के सामने पेश किए गए, इसकी हम सरकार की और उन लोगों की घोर निंदा करते हैं जिन्होंने इस तरह से जाली दस्तावेज सरकार के सामने पेश किए। हमारे एरिया के बारे में बोला गया कि हमारा एरिया काले पानी की सजा है। वहाँ काले पानी की सजा के बराबर लोग अपने आप को समझते हैं कि अगर कोई इस एरिया में पोस्टिंग होती है किसी की, अगर वहाँ उस एरिया में कोई रहता है तो वहाँ काले पानी की सजा के बराबर वो चीज है। अब ऐसा नहीं है। काले पानी का शब्द आखिर वे वही लोग हैं, वीर सावरकर को मानने वाले लोग, जिन्होंने अंग्रेजों के जमाने में 60 रुपए की मजूरी ली थी, लेकिन आज हमारे गरीब भाई को, हमारे गरीब मजलूम को कहीं ना कहीं उनसे शिक्षा छीनना चाहते हैं, उनके बेहतर स्वास्थ्य को छीनना चाहते हैं, उनके अधिकार को छीनना चाहते हैं। अगर आप अधिकार को छीनेंगे तो हम ये मुट्ठी भर खड़े होके और आपके अधिकार से, आपकी सत्ता, इनको इंसाफ दिलवाने के लिए आप क्या करेंगे? बिल्कुल, इंसाफ दिलवाने के लिए जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी, जहां भी जरूरत पड़ेगी हमें बताएंगे, हम खड़े होंगे। आज मैंने भाइयों के साथ मैंने ये काम किया, बात करने की कोशिश की। मैं कहा खड़े होके मैं आपको आवाज उठाता हूँ। आज से आप हैंडल करेंगे? नहीं, हैंडल देखिए, मैं एज ए एडवोकेट हैंडल केस हो रहा है, लेकिन एज अ सोशल एक्टिविस्ट बताइए, आजाद भगत सिंह ने कहा था बहरों को जगाने के लिए धमाके की जरूरत होती है।
ये धमाका जो आवाज का धमाका है, ये सरकार के कान में जू रेंगनी चाहिए, हिमाचल प्रदेश की सरकार के आंख में जू रेंगनी चाहिए कि अगर ये आतिमताई का काम करेगी तो हम हिमाचल सरकार को झुकाने का काम करेंगे। मैं कहता हूं आने वाला हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव है, ये भाइयों के ऊपर, हमारे भाइयों के ऊपर निर्भर करता है कि ये अधिकार चाहिए या बीजेपी जैसी सत्ता चाहिए, ये इनको तय करना होगा। अगर कोई भी इनके ऊपर आंच आएगी तो खड़े होने का काम हम करेंगे। हमेशा आवाज उठाए हैं सच के लिए। मैं किसी पार्टी के अधिकार की बात नहीं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं हूं, इंडिपेंडेंट बात करता हूं और स्वतंत्र आवाज, क्योंकि सबके हक के लिए लड़ता हूं और हक के लिए बचाने के लिए हमें हुकूमत से टकराना पड़ेगा, इस सरकार से टकराना पड़ेगा, तभी ये सरकार हमें हक देने का काम करेगी। मीडिया के माध्यम से एक बात और हम अवगत करा देना चाहते हैं, ये 2017 की जो हमारी रिपोर्ट है, आरजीआई की रिपोर्ट है, दिल्ली में बैठे आरजीआई को तो ये पता लग जाता है कि वहाँ की जो सब कास्ट से है वो सोशल इकोनॉमिक रूप से, एजुकेशनल बैकवर्डनेस के रूप से और अनटचेबिलिटी के कारण, छुआछूत और जातिगत प्रताड़ना के कारण इतना पिछड़ा हुआ है कि इनका विकास अभी तक नहीं हो पाया। परंतु गलत आंकड़े पेश किए जा रहे हैं कि भौगोलिक कमी है, सांस्कृतिक कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर जो पिछड़ापन है सिर्फ जाति के कारण जो प्रताड़ना होती है, जाति के कारण जो अत्याचार होते हैं, सिर्फ उसके कारण पिछड़ा हुआ है। इसी कारण यहाँ आरजीआई ने बोला था कि इसको एसटी एरिया घोषित नहीं किया जा सकता। थैंक यू।